वोट देने जाते तो क्या देख के वोट देते हैं आप? मीम, ओनली मीम। 40,000 वर्ष सत्ता परिवर्तन कैसे हो? ला दो बैलेट पेपर फिर दिखाएंगे। कोई स्कोप नहीं है, नौकरी अभी नहीं दी है भाजपा सरकार ने। परिवर्तन होना चाहिए। कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, हम खुश है, बस इस सरकार में हम खुश है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शशि पांडे मिश्रा। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन की टीम पहुंची है गोधरा और जानते हैं यहां की जनता का क्या है मूड। नहीं, यहाँ सब नॉर्मल माहौल है। बीजेपी का माहौल अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। बीजेपी की जो सरकार है वो बनने के पूरे चांसेस है। और यहाँ कुछ भी मतलब कि कुछ माहौल ठीक है, सब अच्छा चल रहा है, विकास भी बहुत अच्छा है। तो बीजेपी ये तो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है और बीजेपी और जो पार्टी है उसको मुसलमान विरोधी भी कहा जाता है। कुछ नहीं है मैम, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम यहाँ रिस्पांस दे रहे हैं, वो लोग यहाँ हमारे पास वोट लेने आएंगे तो हम देने के लिए तैयार। आप लोग बीजेपी को फिर जिताने वाले हैं? नहीं है सर, आपको सबको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, हम खुश है, बस इस सरकार में हम खुश है। अच्छा, आप तो ये बोलना चाहिए ट्रैफिक की समस्या बहुत है। ट्रैफिक की समस्या बहुत है और दूसरी बात कि जो भी सरकार आती है काम कुछ करती नहीं है। अब देखो रोड कहीं भी जाके देख लो, कहीं रोड सीधा है नहीं, सारा गड्डी सब ये सब। हम तो खेती वाले देखो, हम मजदूरी करते हैं। तो अगर समस्या का समाधान नहीं होता है तो यहाँ पर आप लोग जो सत्ता है उसके परिवर्तन को लेकर के क्यों नहीं? हम तो कोई परिवर्तन को चाहते नहीं हो, हम किसी को वोट डालने नहीं जानेंगे। तो इसलिए तो हल नहीं हुआ कि आप वोट देने नहीं जाते हैं। वोट दे करके तो ही तो आप परिवर्तन ला सकते हैं। अरे वोट देता वोट कोई काम का ही नहीं होता है ना। जो जीतता है, जो आदमी यूँ बोलता है ये करता है वो करेंगे, कोई करता कुछ नहीं है। जब जीतता है तो आदमी बैठ जाता है, पैसे आते हैं तो खुद अपने आप बैठ जाते हैं। जी, आपका नाम? मनोज ठक्कर। अच्छा जी, तो बताइए कि यहाँ चुनाव को लेकर क्या माहौल है? देखिए चुनाव के लेके माहौल 50-50% है, कुछ कोई कह नहीं सकता है यहाँ। तो किसे आपको लगता है आना चाहिए या कौन सी पार्टी काम कर रही है आपके इलाके के लिए? बीजेपी काम नहीं कर रही है, वो परफेक्ट मैटर है। बीजेपी काम नहीं कर रही है आपका कहना? और क्या नहीं, वो सिर्फ काम कर रही है तो जिसके पास पैसे उसी का काम हो रहा है। फैसिलिटी चाहिए, पैसे दो। तो देखा आपने, मनोज ठक्कर जी का कहना है कि बीजेपी केवल पैसों वालों के लिए काम कर रही है और समाज के लिए कोई काम नहीं कर रही। आपका नाम? स्माइल। तो आप बताइए कि चुनाव को लेकर के आपके गोधरा में क्या चर्चा है? नो आइडिया। क्यों, आप वोट तो देने जाते होंगे? जाऊंगे ना। तो वोट देने जाते तो क्या देख के वोट देते हैं आप? मीम, ओनली मीम। मीम? हाँ, ओवैसी। अच्छा, मतलब ओवैसी की पार्टी को। तो वो क्या उन्होंने वादे किए हैं, क्या परिवर्तन लाएंगे? पूरा गोधरा के वादे किए, परिवर्तन के वादे। कल उन्हें आए थे हमारे वहाँ, उन्होंने वादे किए हैं कि परिवर्तन गोधरा में लाएंगे। जो रोड हमारे रोड की समस्या है, पानी की समस्या है, वो सब समस्या के बारे में बताया था उन्होंने। वो दिखाते नहीं है मीडिया वाले। विकास हुआ नहीं और मोदी जी बोल रहे हैं विकास हो गया, गुजरात मॉडल हो गया, कुछ मॉडल हुआ नहीं है। क्या नाम है आपका? सोहेल भाई। अच्छा, तो किस तरह क्या चीजें आपके यहाँ कमियां हैं, क्या समस्याएं हैं? 15 साल से रोड बनने के लिए तैयार हुआ है, लेकिन पास हुआ है, लेकिन बन ही नहीं रहा है। तो अभी तो मौजूदा बीजेपी विधायक हैं और फिर चुने, तो आप लोग क्यों बीजेपी को वोट देते हैं? वो संस्कारी है इसलिए। तो आप वोट क्यों देते हैं बीजेपी को? वोट हमने दिया ही नहीं है, बस मशीन से आ जाते हैं। अच्छा, मशीन में ला दो बैलेट पेपर फिर दिखाएंगे। अच्छा प्रचार चलता है। नहीं तो कौन सी पार्टी ज़्यादा चलती है आगे। बताइए क्या चल रहा है चुनाव, कौन सी पार्टी जीत रही है? यहाँ अभी कौन सी पार्टी जीतेगी वो तो पता नहीं है, लेकिन सब अपनी अपनी तरफ से मेहनत बहुत कर रहे हैं। अभी 2-3 पार्टी और नहीं आई है। MIM है, आम आदमी पार्टी है। तो क्या है, जो वर्षों से यहाँ पर बैठे हैं, कोई दिन यहाँ पे आए भी नहीं है देखने के लिए कि क्या विकास करना है क्या नहीं करना, वो भी अभी दौड़धाम ज़्यादा हो गई है। अब आपको लगता है कि इस बार परिवर्तन के लिए आप या AIM के साथ में जाएंगे? नहीं, अभी हम तो वो नहीं कह सकते कि कौन सी साइड जाएंगे, लेकिन जो भी परिवर्तन होगा इस बार। विलियम भाई। तो आप ये बताइए चुनाव को लेकर के क्या माहौल है, कौन सी पार्टी इस बार जीत रही, कौन सी पार्टी आपके इलाके में काम कर रही है? कौन सी जीतेगी वो तो मालूम नहीं, लेकिन परिवर्तन होना चाहिए और कांग्रेस आनी चाहिए। भाजपा ने ऐसा किया, कांग्रेस ने सोने की थाली बनाई, उसको टुकड़े टुकड़े करके भाजपा वाले बेच रहा है, इसलिए कांग्रेस सरकार आनी चाहिए।
भारत जो बनाया है कांग्रेस ने बनाया है। कांग्रेस विरुद्ध बोलता है वो आतंकवादी है। कौन आतंकवादी है? भाजपा वाले। अगर विकास किया होता तो जनता को नज़र भी आता, तो पीएम से लेकर सरपंच तक को दौड़धाम करनी नहीं पड़ती। विकास सिर्फ अंबानी अदानी का हुआ है। विकास पेट्रोल का हुआ है जो 50 रुपये का था 100 पार हो गया है। डीजल का हुआ है जो 40 का था 45 का था वो अभी 90 के पार हो गया है। गैस सिलेंडर 400 रुपये का था वो 1000 के पार हो गया। तो विकास सिर्फ यही इसी का हुआ है और कुछ विकास हुआ नहीं है। मेरा नाम मुश्ताक भाई है। तो मुश्ताक भाई बताइए कि चुनाव को लेकर के क्या माहौल नज़र आ रहा है आपको? चुनाव को लेकर तो बहुत पब्लिक अभी जाग गई है। अभी जो ये भाव बढ़ गया है, पेट्रोल है, डीजल है, घर का जो राशन है, होटल है, वो सब बढ़ गया है। तो अभी जो फ़ायदा पहुंचाएगा आवाम को वही पार्टी आएगी। सब जागरूक हो गए, सब समझ गए हैं कि किस पार्टी को वोट देना है, किसको नहीं देना है। अभी सब जागरूक हो गए। तो आपको क्या लगता है इस बार परिवर्तन होगा गोधरा में? हाँ, परिवर्तन तो होना ही चाहिए। गोधरा में क्या पूरा इंडिया में होना चाहिए। परिवर्तन तो होना ही चाहिए मेरे को। जो कोरोना काल में डॉक्टर्स नर्सेज जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे थे अपनी जान पे खेल कर, उनके लिए भी परमानेंट का कोई स्कोप नहीं है। नौकरियां भी नहीं दी है भाजपा सरकार ने। सोहेल भाई, तो सोहेल भाई बताइए कि चुनाव को लेकर के क्या माहौल चल रहा है? अभी तो बीजेपी आएगी इधर गोधरा में। बीजेपी आएगी, ऐसा क्यों? काम हो रहा है बीजेपी का, क्या काम हो रहा है? पूरे जोश से काम हो रहा है। क्या जोर से काम हो रहा है? काम गिनाइए। क्या विकास तो बहुत हुआ है ना गोधरा में। आप देखिए क्या विकास हुए हैं बताइए। रोड रास्ते तो बन रहे हैं, रास्ते तो बन रहे कौन हैं। से रास्ते? मैं हम लोग तो जिस रास्ते से आए सारा रास्ता उबड़ खाबड़ पड़ा था, उखड़ा पड़ा था, गड्ढे थे सड़कों पे। क्या विकास? आप ऊपर देखिए ना, रास्ते बने, इधर भी रास्ते बन ही रहे हैं। किधर बन रहे हैं? हमें तो नहीं नजर आ रहे। इधर तो हमारे जो काउंसिलर वही बनने नहीं दे रहे हैं, तो कहाँ से बनेंगे? हमारे जो नगर पालिका के काउंसिलर है वही रास्ते नहीं बनने दे रहे। अच्छा, तो आपको लग रहा है बीजेपी? तो बीजेपी और कौन सा काम ऐसे कर रही है कि बीजेपी आएगी? आपको भी पता होगा ना बीजेपी ने कितनी योजनाएं दी है। क्या योजनाएं दी हैं? अभी मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। अभी कोई मरीज हॉस्पिटल में गया है तो उसके पास अभी तो कैश 50,000 या 5,000 भी नहीं निकलेगी, तो वो तो सब कार में 5-5 लाख का वो योजनाएं दे रही है। वो कौन सी सरकार देगी? मुझे तो लगता है कि पिछली सरकार ज़्यादा काम करती थी, अभी बीजेपी सरकार में तो कुछ काम नहीं हो रहा है। हो रहा है ना, वो तो सबको दिख रहा है काम तो। यूसुफ सूखी। अच्छा, तो ये बताइए कि आपकी उम्र कितनी है? 72 साल। कितने साल से वोट दे रहे हैं? हाँ? वोट कितने सालों से वोट दे रहे हैं आप? बहुत साल से। अच्छा, तो ये आपके यहाँ के मुद्दे क्या हैं? यहाँ के मुद्दे हैं कि यहाँ सब एक तरफ सब मुस्लिम कम्युनिटी रहती है और हमारा कोई मुद्दे के ऊपर भाजपा सरकार जाने हमको तो नागरिकता नहीं गिनते हैं। हमारा कोई काम पैसे बगैर होता ही नहीं है। पहले पटावाला है ना, पटावाला 10 लेता था और मोदी के आने के बाद 50 रुपये हो गए। किस चीज़ का 10 लेता था? पहले 10, अभी 50 हो गए। तो आप लोग फिर सत्ता परिवर्तन के लिए क्यों नहीं काम करते हैं? इतने वर्ष से थोड़ी सत्ता परिवर्तन हो है। 40,000 वर्ष से सत्ता परिवर्तन कैसे हो? और वो क्या होता है कि बढ़ जाता है। और यह हमेशा हर इलेक्शन के अंदर पैसे मारते हैं लोग। इनके एजेंट है ना, क्या करते हैं, कसम खवड़ाते हैं और पैसे हाथ में देते हैं। एक वोट के 500 रुपये, एक वोट के 300 रुपये, एक जैसा आदमी, तो बढ़ जाता है। सही इलेक्शन नहीं होता है। रिजवान हयात। अच्छा, तो रिजवान जी आप बताइए कि क्या सीन चल रहा है यहाँ पे? तो अभी AIMIM, कांग्रेस और आम आदमी 30-30 चल रहा है और बीजेपी 10% चल रहा है लघुमती समाज के अंदर। ये मुस्लिम वोटर्स, मुस्लिम लघुमती समाज की वोटिंग ये हाल पे है अभी। तो आपको क्या लगा, अगर मुस्लिम वोट बटेगा तो अल्टीमेटली बीजेपी को फायदा होगा? यस, वहाँ भी ऐसा ही है। आप लघुमती समाज देख लो और वो समाज देख लो, सभी जगह एक ही चल रहा है। लेकिन वो ऐसा है कि 33% सब चल रहा है। 40 बीजेपी है और 30-30 आम आदमी और कांग्रेस है। देखो, जीतना और हारना वो तो हम तय इसलिए नहीं कर सकते कि यहाँ पर वोटों का जो बंटवारा होगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सत्ता परिवर्तन की जो भी जनाब साहब ने बात की है, तो सत्ता परिवर्तन किसी एक चीज़, किसी एक कम्युनिटी या किसी एक आदमी के बलबूते पे हो नहीं सकता। अब सत्ता परिवर्तन की हर किसी को सक्रिय होना पड़ेगा, सजाग रहना पड़ेगा, तो ही सत्ता परिवर्तन हो सकता है। बाकी तो हम और आप मीडिया वाले सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि क्या हो रहा है इसके अंदर।
आप लोगों के क्या मुद्दे हैं यहाँ पे गोधरा में? देखो जी, मुद्दे में तो जिस तरह से आम पूरे हिंदुस्तान में उस तरह से गोधरा में है। महंगाई, आज जो गैस के जो बोतल सिलेंडर्स के जो दाम हैं वो आसमान को छूने लगे हैं, और जो खाने पीने की जीवन जो है, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, वो भी काफ़ी महंगा हो रहा है। अब इसका हल क्या है? जो भी जिसके भी पास जाइए, इसका हल कोई के पास है नहीं। तो यहाँ पे फाइट किन पार्टियों के बीच में है गोधरा में? देखो, इसमें फाइट में तो कोई पिक्चर क्लियर इसलिए नहीं है तो एक तरफ तो बीजेपी रोलिंग में है, दूसरा आप वाले हैं वो भी चल रहे हैं, और कांग्रेस भी चल रही है। और चूँकि यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी है तो MIM भी चल रहा है। इन शॉर्ट के अंदर MIM की वजह से हो सकता है जो बंटवारा हो, जो वोट शेयर जो है वो काफ़ी हो जाएगा। नहीं तो आपको क्या लगता है कि अब बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी और जो आप ओवैसी की पार्टी है, तो आपको क्या लगता है मुस्लिम वोट आप में और ओवैसी की पार्टी में बटेगा? बिल्कुल और कांग्रेस, तीसरी पार्टी कांग्रेस हो गई, तो आपको क्या लगता है कांग्रेस वोट, जो मुस्लिम वोट है वो त्रिकोणीय हो जाएगा? जी, इसके अंदर जो मुस्लिम वोटिंग है जितनी जो वो तो बंटवारा हो, या ना वो तो समझो कि वो हर तरफ से उसका विभाजन होना ही होना है। अब बीजेपी को जो है इस पटरी में है, देहातों में, हर जगह पे थोड़ा बहुत चल रही है, वो तो वोट उनके सिक्योर है ही है। लेकिन जो वोट बढ़ रहे हैं तो शायद इस वजह से कांग्रेस को एंटी इफेक्ट हो सकता है उसका। और तुम्हारे आप जो है वो उतना नहीं चलता जितना चलना चाहिए, दूसरे जगह पे, दूसरे ज़िले में जो चल रहा है।